अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीएसए कोर्स पार्ट नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो सबसे पहले आप वीएसए कोर्स के रिलेटेड पार्ट नंबर 1, 2, 3 देखें, उसके बाद आपको पार्ट नंबर 4 की जो है वो समझ आएगी। ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब और टिकटॉक अकाउंट पे ऑलरेडी अपलोड की है। अच्छा, क्लास डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो ये मेरा टिकटॉक का अकाउंट है। यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक ऐड किया है। ये जो लिंक आपको नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 लिंक होंगे। सबसे पहला लिंक जो है ना मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, इस पर आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जो है वो ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मैं लर्निंग और सिग्नल वगैरह जो है वो शेयर करता रहता हूँ। दूसरे नंबर पर ये जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है। इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा यूट्यूब में ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आप आएंगे तो आपको मुख्तलिफ जो है कोर्सेज मिल जाएगी। इसके अलावा बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएगी। साथ साथ में आपको जो वीएसए कोर्स मैंने स्टार्ट किया है इसकी कंप्लीट जो है मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, यहाँ से आप उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइकअप मेथड, ठीक है, फॉर मार्केट पैसेज। वाइकअप लॉजिक या वाइकअप मेथड को जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिचर्ड वाइकअप ये कौन है? ये एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, ठीक है। ये आज हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। वाइकअप क्या कहता है? इसने ये जो वाइकअप लॉजिक है या वाइकअप थ्योरी है ये इसने प्रेजेंट की है 1930 में, ठीक है। मतलब ये है कि आज से 95 साल पहले उसने ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये पेश किया है। अब इसका मार्केट वाइकअप लॉजिक का जो थ्योरी है ये क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। वाइकअप क्या कहता है? वाइकअप 1930 में ये कहता है कि मार्केट में जो है वो 4 फेजेस होते हैं, मतलब मार्केट 4 तरीके से जो है वो मूवमेंट करता है। सबसे पहले उसने यहाँ पे जो बातें की है उसमें सबसे पहले वो बोल रहा है कि मार्केट सबसे पहले मार्क डाउन करता है, उसके बाद इक्यूमुलेशन या रीक्यूमुलेशन करता है, उसके बाद मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करती है। रिचर्ड वाइकअप कहता है कि मार्केट में ये 4 फेजेस जो है वो होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो 4 फेजेस है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वाइकअप मेथड में रिचर्ड वाइकअप क्या कहता है? सबसे पहले 4 फेजेस जो है वो हम मार्केट की डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मार्क डाउन, ठीक है, डाउन ट्रेंड। वाइकअप कहता है कि जब भी स्मार्ट मनी कोई भी चीज़ बाय करती है तो सबसे पहले वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। नीचे आने को इसको बोलते हैं मार्क डाउन का पेज। ये पेज 1 होता है। वो कहता है कि मार्केट मार्क डाउन आने के बाद रेंजिंग स्टार्ट कर लेती है, ठीक है, जिसको एक्यूमुलेशन पेज कहते हैं। इसी तरह साइडवेज मार्केट साइडवेज हो जाती है। इसके बाद वो बोलते हैं कि इसी एक्यूमुलेशन पेज का मार्केट नीचे फेक ब्रेकआउट करती है और उसके बाद मार्केट क्या करती है, इसी एक्यूमुलेशन पेज के अंदर वापस एंटर होकर इसी एक्यूमुलेशन पेज का ब्रेकआउट रिटेस्ट करती है और मार्केट जो है वो मार्कअप हो जाता है। सबसे पहला पेज मार्क डाउन, मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद एक्यूमुलेशन पेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसी एक्यूमुलेशन पेज का फिर ब्रेकआउट होता है और मार्केट जो है प्राइसेस मार्कअप हो जाती है, मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है, जिसको मार्कअप बोलते हैं। वो ये बोलता है कि उसके बाद जो 4th नंबर पेज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का है। मार्केट मार्कअप हुआ, उसके बाद मार्केट साइडवेज में आ जाती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन पेज कहते हैं। और वो ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पेज के बाद मार्केट ऊपर फेक ब्रेकआउट करता है और उसके बाद वापस रेंज में आ जाता है और इसी रेंज का ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी, ये वाइकअप लॉजिक के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे चार्ट के हिसाब से आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ। वाइकअप कहता है कि सबसे पहले स्मार्ट मनी जब भी कोई चीज़ बाय करती है तो वो सबसे पहले मार्केट को नीचे लेके आते हैं, मतलब उस चीज़ की प्राइसेस को गिरा देते हैं। वजह ये है कि स्मार्ट मनी सस्ते दामों कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाय करना चाहते हैं, तो उसको स्मार्ट मनी क्या करती है, वो सबसे पहले मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक्यूमुलेशन पेज में स्टार्ट हो जाती है, फिर मार्केट इसी एक्यूमुलेशन पेज का ब्रेकआउट करता है और मार्केट जो है वो बुलिश हो जाती है। उसके बाद वाइकअप बोलता है कि मार्केट बुलिश आने के बाद साइडवेज हो जाती है। साइडवेज होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन का पेज कहलाता है और क्योंकि यहाँ से वो सेलिंग करते हैं, वाइकअप कहता है कि वो यहाँ से सेलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उसने सस्ते दामों कोई चीज़ खरीदी होती है और उसकी प्राइस ऊपर गई है, तो अब वो महंगे दामों की कोई चीज़ जो है वो सेल करना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज़ की प्राइस ऊपर गई है, टॉप पे तो कोई बाय नहीं करता। तो वो ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पेज में स्मार्ट मनी क्या करती है, यहाँ से सेलिंग करती है। मार्केट क्या करता है, मार्केट इसी तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पेज है इसका ब्रेकआउट करके मार्केट जो है वो नीचे आता है और मार्केट सेलिंग में आता है, सही है। तो ये वाइकअप कहता है। आगे एक और चार्ट के हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, ये चार्ट पैटर्न मैंने ड्रा किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से मार्क डाउन हुई, मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जो पेज 1 है मार्केट का। फिर मार्केट इसी एक्यूमुलेशन पेज का जो है वो ब्रेकआउट करता है और मार्केट ऊपर बुलिश हो जाती है। यहाँ पे मार्केट अगेन रेंजिंग स्टार्ट कर लेती है, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि ये तो मार्केट ऊपर आया और यहाँ पे रेंजिंग स्टार्ट की। आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन का पेज तस्वर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम री एक्यूमुलेशन जो है वो पेज कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा री एक्यूमुलेशन। यहाँ पे मार्केट आया, रेंजिंग स्टार्ट की। अब आपको आइडिया नहीं है, मार्केट की स्ट्रक्चर की समझ नहीं है और यहाँ से अगर आप सेल लेते हैं तो आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट री एक्यूमुलेशन पेज में है, वो वापस जो है इस एक्यूमुलेशन पेज से निकल के एक नया हाई लगाना चाहता है। तो ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ये कोर्स सीखेंगे कि ये कौन सा पेज है, एक्यूमुलेशन पेज है या री एक्यूमुलेशन पेज है, ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे जब आप ये कोर्स कंप्लीट देखेंगे। अच्छा, एक्यूमुलेशन से मार्केट निकला, ऊपर गया, न्यू हाई बनाया, मार्केट अगेन यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब अगेन इसी का अप साइड ब्रेकआउट किया और यहाँ पे अगेन जो है ऊपर आके मार्केट ने अगेन रेंजिंग स्टार्ट की। मतलब एक्यूमुलेशन से निकला, दूसरे पेज में मतलब अगेन जो है मार्केट ने री एक्यूमुलेशन स्टार्ट की, ठीक है। ये पेज 1 है कि मार्केट एक्यूमुलेशन पेज से निकला, दूसरा री एक्यूमुलेशन कर रहा है। अब अगेन जो है मार्केट ऊपर आया, सही हो गया। अब यहाँ पे मार्केट आया टॉप पे और यहाँ से मार्केट ने अगेन रेंजिंग स्टार्ट की
और यहाँ पे ये जो रेंज है इसका नीचे ब्रेकआउट करके मार्केट जो है वो सेल आ जाती है। वाइकअप बोलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पेज होता है जब मार्केट का रिवर्सल पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे रेंजिंग स्टार्ट कर लेता है और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन पेज कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन पेज कहलाता है। अप ट्रेंड में हो और इसी तरह रेंजिंग में हो, ठीक है, लाइक ये मार्केट यहाँ पे रेंजिंग कर रही है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट करके अपसाइड गया, एक न्यू हाई बनाया, अब अगेन यहाँ पे रेंजिंग स्टार्ट की, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पेज नहीं होगा, इसको हम री एक्यूमुलेशन पेज कहेंगे, क्योंकि मार्केट इसका ब्रेकआउट करके अगेन अपसाइड निकल गया। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पेज वो होता है जब मार्केट रेंजिंग करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जो है वो स्टार्ट हो जाए, जब इस पेज का ब्रेकआउट करें, नीचे आए, अगेन मार्केट साइडवेज हो जाती है नीचे आने के बाद, और अगेन जो है इस रेंजिंग का पेज जो है वो रियल ब्रेकआउट करके मार्केट अगेन नीचे आता है, और इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन पेज कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन पेज है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन मार्केट नीचे आता है, इस रेंजिंग पेज है, इससे निकल के मार्केट नीचे ब्रेकआउट करता है और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का पेज कहलाता है। और इसी तरह मार्केट जब नीचे आता है तो अगेन रेंजिंग में हो जाता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करके मार्केट जब अप ट्रेंड स्टार्ट करता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके रिटर्स करके मार्केट अगेन यहाँ से बुलिश हो जाती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि आप लोगों को एक्यूमुलेशन का पता चले, एक्यूमुलेशन से मार्केट ऊपर जाए, वहाँ पे रेंजिंग स्टार्ट करे, तो आपने ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि भाई अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन पेज है, यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को भी समझना है कि भाई ये एक्यूमुलेशन पेज है या डिस्ट्रीब्यूशन पेज है। आगे जो है हम मजीद इस चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट जो है वो शेयर किया है। यहाँ पे परस करें मार्केट नीचे है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन पेज से मार्केट निकला, वो अपसाइड ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे इसने क्या किया, रेंजिंग स्टार्ट की, सही हो गया, एक और हाई लगाया, यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन री एक्यूमुलेशन स्टार्ट की। अब मार्केट जब ऊपर जाता है, रेंजिंग स्टार्ट कर लेता है, जब वो नीचे आता है तो सबसे पहले वो ऊपर जो है वो ब्रेकआउट करता है, फेक ब्रेकआउट, उसके बाद वापस जोन में एंट्री करता है और इसी के साथ साथ मार्केट नीचे आके इसी जोन का ब्रेक करता है और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है यानी कि मार्क डाउन का फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये SMR मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है, मार्केट मेकर का जो है ये सेल मॉडल है, जब भी मार्केट सेल में आती है तो वो सबसे पहले मार्केट ऊपर जाती है इसी तरह पेजेस में, और टॉप पे क्या होता है, मार्केट एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पेज का ब्रेकआउट करके मार्केट जो है वो मार्क डाउन हो जाता है। अच्छा, आगे जो है मजीद इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट पैटर्न के थ्रू आप लोग इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, मार्केट मेकर बाय मॉडल, जब भी मार्केट का ट्रेंड अप साइड स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने पैटर्न ड्रा किया है कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन मोड, जब मार्केट कंसोलिडेशन मोड में हो, मार्केट उसका ब्रेकआउट करता है, नीचे आता है, अगेन नीचे साइडवेज हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पेज कहलाता है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन पेज का मार्केट नीचे ब्रेकआउट करता है, इसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे भी साइडवेज हो जाता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन पेज कहलाता है। उसके बाद जब मार्केट अप साइड जाता है तो वो नीचे फेक ब्रेकआउट करता है, वापस जोन में इसी तरह एंट्री करता है, यहाँ पे रेंजिंग करने के बाद मार्केट इस जोन का ऊपर की साइड ब्रेकआउट करके अगेन री एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट करके अगेन इसी का अप साइड ब्रेकआउट करके वहाँ पे अगेन री एक्यूमुलेशन स्टार्ट करके इसी तरह अगेन अप साइड जो है वो निकलता है। तो मतलब ये है कि एक डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट थी, ठीक है, उसका मार्केट ने किस तरह जो है अप साइड ब्रेक किया और अप साइड जो है वो निकल जाता है। तो रिचर्ड वाइकअप यही कहता है कि मार्केट में 4 पेजेस होते हैं, सबसे पहले मार्क डाउन, उसके बाद एक्यूमुलेशन, उसके बाद मार्कअप और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि मार्क डाउन के बाद मार्केट जब एक्यूमुलेशन पेज में आता है और वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है और वो ऊपर जाके रेंजिंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपने ये नहीं समझना कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन पेज है, क्या पता वो अगेन री एक्यूमुलेशन पेज हो। ठीक हो गया, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, और ये आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे की क्लासेस में समझाऊंगा कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये एक्यूमुलेशन पेज है या डिस्ट्रीब्यूशन पेज है। आज हम क्लास की समरी पे डिस्कशन करते हैं कि आज हमने इस क्लास में क्या जो है वो पढ़ा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हु वाज रिचर्ड वाइकअप, कि रिचर्ड वाइकअप कौन था, उसके 4 पेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मार्क डाउन, उसके बाद है एक्यूमुलेशन या री एक्यूमुलेशन, उसके बाद है मार्कअप और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क डाउन का मतलब ये है कि मार्केट सबसे पहले सेल आती है, सेल आने के बाद वो एक्यूमुलेशन या एक रेंजिंग साइडवेज हो जाती है, उसके बाद मार्केट उसी रेंज का ब्रेकआउट करती है और मार्केट मार्क अप हो जाता है, मतलब प्राइसेस बुलिश हो जाती है। उसके बाद मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टार्ट कर लेता है और मार्केट जो है वो नीचे आता है, मार्क डाउन करता है अगेन। उसके बाद हमने SMR पे डिस्कशन की स्मार्ट मनी रिवर्सल पे बात की, स्मार्ट मनी जो है वो किस तरह रिवर्सल करती है, फेक ब्रेकआउट करके जो है जिस साइड पे वो जाना चाहे तो उस साइड पे वो निकल जाती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी जितने भी क्लासेस आएंगे VSA कोर्स के रिलेटेड इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।